भगवान कृष्ण के बारे में ओशो क्या कहते हैं। कई बुक्स और कई उनकी स्पीचेस सुनने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि ओशो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। उनकी एक लिखी किताब है कृष्णा, द मैन एंड हिज फिलॉसफी। उसके पहले अध्याय में ओशो लिखते हैं कि कृष्ण सर्वथा अतुलनीय हैं, वे अत्यंत अद्वितीय हैं। सबसे पहले उनकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित कि यद्यपि कृष्ण प्राचीन अतीत में हुए थे, फिर भी वे भविष्य के हैं, वास्तव में भविष्य के हैं। मनुष्य को अभी उस ऊंचाई तक बढ़ना बाकी है जहां वह कृष्ण का समकालीन हो सके। वह अभी भी मनुष्य की समझ से परे है। वह हमें उलझाना और युद्ध करना जारी रखता है। आने वाले कुछ समय में ही हम उन्हें समझ सकेंगे और उनके गुणों की सराहना कर सकेंगे, और इसके अच्छे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कृष्ण हमारे पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जो धर्म की पूर्ण ऊंचाइयों और गहराइयों तक पहुंचे, और फिर वे भी बिल्कुल गंभीर और दुखी नहीं हैं, आंसुओं में नहीं हैं। कुल मिलाकर एक धार्मिक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह रही है कि वह उदास, गंभीर और उदास दिखता है, जैसा कि जीवन की लड़ाई में हार गया हो, जैसे कि जीवन से विमुख हो। ऐसे संतों की लंबी कतार में कृष्ण ही हैं जो नाचते हैं, गाते हैं और हंसते हुए आते हैं। ये सब ओशो लिखते हैं श्री कृष्ण के बारे में। ओशो आगे कहते हैं, कहीं एक और मैंने पढ़ा था उनका, कि कृष्ण सही कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई भी हथियार मुझे छू भी नहीं सकता। नैनम दहति प्रवाका, और ना ही आग मुझे जला सकती। वह शरीर, मस्तिष्क, स्वयं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वे सभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ अविनाशी, अमर, शाश्वत कुछ तो है। ये आपके जन्म से पहले आपके साथ था और ये आपके जन्म के बाद भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि यह आप ही है, आपका आवश्यक अस्तित्व। इसे जानना स्वतंत्र होना है, सभी जेलों से मुक्त होना। शरीर की जेलें, मन की जेलें, वे जेलें जो आपके बाहर मौजूद हैं। ये सब लिखा है द मसीह, वॉल्यूम 2, अध्याय 2। ओशो अपने प्रवचनों में भी श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि कृष्ण दुनिया के एकमात्र महान गुरु हैं जो धोखा देने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और हिंदू उन्हें सर्वोत्तम गुरु कहते हैं। ये वे राम उतने परिपूर्ण नहीं है। वह धोखा देने से बहुत डरता है। वह बहुत ईमानदार है, ईमानदारी उनका बंधन है, उन्हें आराम नहीं है। वे पूर्ण संत हैं। उन्होंने उन सभी चीज़ों को नकार दिया जो गलत है, लेकिन ये गंभीरता से है, और इससे पता चलता है कि आप अभी भी खेल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आप इसे खेल के रूप में नहीं ले रहे हैं। कृष्ण बिल्कुल अलग है। यह एक खेल है। वह एक दिन वादा करते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। वह वास्तव में मुक्त हैं। उनकी मुक्ति पूर्ण है, दोष रहित है। उनकी मुक्ति दोष रहित है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि सब खेल है। जब सब खेल है और सब स्वप्न है, तो क्यों परेशान हो? वह चेतित और परेशान नहीं है।
वह इसे बजाते हैं और अनासक्त रहते हैं। ये सब इन्होंने लिखा भी है द पाथ ऑफ लव अपनी एक किताब में, उसके 5वें अध्याय में। ओशो श्री कृष्ण के बारे में बहुत गंभीरता से बात करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण इन सब चीज़ों से परे हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो राम से बिल्कुल भिन्न है। अपनी एक और बुक है जिस पे लिखा है नो वेयर टू गो बट इन, उसके 5वें अध्याय में ओशो लिखते हैं कि प्रेम एक अनंत शांति है, जड़ता की स्थिति है। जड़ता की इस अवस्था को कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है, स्टैंड स्टिल जिसे कहते हैं। प्रेम केवल उसी को हो सकता है जिसका मन स्थिर हो और अब कांपता ना हो। कृष्ण जी के जीवन को उसके सभी फूलों और कांटों, उसकी रोशनी और छाया, मीठे और खट्टे के साथ स्वीकार करते हैं। वह जीवन को बिना किसी विकल्प के, बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। वह जीवन को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वे है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल जीवन के फूल चुनते हैं और उसके कांटों को त्याग देते हैं। वह दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन के लिए कांटे भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि फूल। आम तौर पर हम सोचते हैं कि कांटे फूलों के शत्रु हैं। ये सच नहीं है। कांटे हैं लेकिन वो फूलों की हिफाजत के लिए हैं। एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, वे एकजुट हैं, एक दूसरे के सदस्य हैं, उनकी जड़ें एक जैसी हैं और वे एक ही उद्देश्य के लिए जीते हैं। बहुत से लोग कांटों को नष्ट कर फूल को बचाना चाहेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। वे एक दूसरे के हिस्से हैं और दोनों को बचाना होगा, दोनों को ही बचाना होगा। इसलिए कृष्ण न केवल राजनीति को स्वीकार करते हैं, वे बिना किसी कठिनाई के राजनीति के घेरे में भी रहते हैं। अपनी एक किताब कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी के 10वें अध्याय में ये सब लिखा है ओशो ने। ओशो की किताब है द बुक्स आई लव। उसके पहले अध्याय में इन्होंने भगवत गीता के बारे में लिखा है कि भगवत गीता यानी कृष्ण का दिव्य गीत। वैसे क्राइस्ट कृष्ण का ही गलत उच्चारण है, जैसे जोरस्टर जरथुस्तर का है। कृष्ण का अर्थ है चेतना की उच्चतम अवस्था और कृष्ण का गीत भगवत गीता अस्तित्व की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो कुल मिला के ओशो श्री कृष्ण के बारे में स्पष्ट रूप से बोल गए हैं कि वो इन सब चीज़ों से परे हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं। और उनके द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक गीत है जिसमें सब कुछ लिखा है। तो आप सबको एक दफ़ा उसे पढ़ना चाहिए और इन किताबों का जिनका मैंने जिक्र किया है इनको भी पढ़ना चाहिए। तो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे ओशो किसी और महान व्यक्ति विशेष या भगवान के बारे में क्या कह के गए हैं। साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं जल्दी ही। जय हो।